विजय हजारे ट्रॉफी की आप बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ तूफान आया हुआ है एक खिलाड़ी के नाम का, करुण नायर, बहुत है रन ना। बनाए। 600+ रन हैं उनके, और आउट ही हुआ नहीं हुआ है वो बंदा, 5 शतक बना चुका है। ऐसा एन जगदीशन ने किया था 2022-23 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। चांसेस हैं कुछ आउटसाइड चांसेस भी, मतलब तो जगदीशन आए थे इंडियन टीम में, नहीं आए थे, बस। नहीं आएंगे। बड़ा मुश्किल है। देखिए, दो चीज़ें उनके खिलाफ जाती हैं। एक, जैसे मैंने कहा, 15 मेंबर स्क्वाड बहुत मुश्किल है इस वक्त बनाना। आप और हम बैठ के बनाएंगे, मैंने बनाया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कई आपको ऐसे खिलाड़ी छोड़ने पड़ेंगे जो लगातार आपकी टीम का हिस्सा थे, हम्म और ऐसा नहीं कि उनका परफॉर्मेंस गिर गया था, लेकिन अब मुश्किल हो रही है वो 15 का स्क्वाड बनाने में, हम्म वो आपको होगी। अब जैसे मिसाल के तौर पे संजू और पंत में से एक तो बाहर चला ही जाएगा, हम्म है कि नहीं। ये भी पॉसिबल है कि दुबे, नीतीश रेड्डी में से एक ना आ पाए, हम्म काफ़ी हद तक पॉसिबल है। हम्म तो ये ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो परफॉर्म करने नहीं आ रहे। अब इसमें आप एक करुण नायर का नाम डाल रहे हैं, बट जगह कहाँ बन रही है। श्रेयस अय्यर भी वहाँ पर हैं, वो भी ढेर सारे रन बनाए, वो आपके पिछले स्क्वाड का हिस्सा थे। सूर्य कुमार यादव भी आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन अब उनके रन नहीं आए तो वो बाहर जा रहे हैं, तो वो एक नाम वो भी हैं। बिल्कुल। तो इस वक्त आपके पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, तो वहाँ पे आप कैसे करुण नायर को फिट कर सकते हो। दूसरी बात, मुझे लगता है एज उनके खिलाफ जाएगी। यंग खिलाड़ी को फिर भी आप कहते हो यार इसको फ्यूचर में हम खिलाएंगे इस वक्त, और ऐसा बहुत खिलाड़ियों के साथ हुआ है, इकलौते वो नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में भी ऐसा होता था, कई खिलाड़ी बाद में कुछ रन बनाते थे, लेकिन फिर आपका स्क्वाड फुल होता था, आप उनको कैसे जगह देते। तो सही जब बात। तक कोई ओपनिंग नहीं आती, बट मुझे लगता है अगर मैं करुण नायर होता मैं रन बनाता, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी, ये कहने में आ रहा है भाई, चैंपियंस ट्रॉफी जैसे T20 वर्ल्ड कप था, चैंपियंस ट्रॉफी भी कुछ वैसा ही टूर्नामेंट होगा, कुछ खिलाड़ी रिटायर कर जाएं। हम्म तो अगर फिर ऐसा होता है, फिर कुछ स्लॉट खुलेंगे। अच्छा, उससे बड़ा मैं एक और नाम भूल गया, क्योंकि हम यशस्वी जायसवाल का जायसवाल, 15 में यस, फिट वही होना बड़ा वही वही। मुश्किल हो रहा है। तो अब जब, शुभमन गिल के भी चांसेस बहुत कम हो गए हैं। नहीं तो ये गिल मुझे लगता है आ आ जाएंगे। जाएंगे। हाँ, यश जायसवाल शायद मिस आउट कर जाए, बट मैं यही कह रहा हूँ। तो हम बात कर रहे हैं ना इन खिलाड़ियों की, तो अब जब ऐसी सिचुएशन है, तो आप कहाँ से अभी करुण नायर को आप टीम में ला सकते हो। और ऐसे कई और नाम हैं जो अच्छे खासे रन बनाते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ है, उनको जगह नहीं मिलेगी। साई सुदर्शन है, कई लगातार रन बना रहे हैं, उनको जगह नहीं मिलेगी। तो इस वक्त बहुत परेशानी है, प्रॉब्लम ऑफ एक प्लेंटी। चीज जो करुण नायर के पक्ष में जाती है सर, जो एक सिंपैथी ज़्यादा उनको क्यों मिल रही है, क्योंकि एक 100 उन्होंने बनाया है टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए, और सहवाग के अलावा तो किसी ने बनाया नहीं है। तो वो भी है ना, फैक्टर जाता है। मैं देख रहा था बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि यार इसके साथ बहुत अन्याय हुआ, 100 बनाया, दो मैचेज मिले, उसके बाद फिर ड्रॉप कर दिया गया। नहीं हुआ, हुआ। वो बात जायज़ है, लेकिन अब आप टेस्ट क्रिकेट में जो आपने गलती की, वो अब आप ओडीआई में थोड़ी सुधार सकते हो। आप कैसे, मतलब आज के दिन आप क्या करोगे। आप, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, आप अगर आपको टीम पिक करे, आपका बैकअप बैटर शायद पंत हो मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे। पंत को बाहर करके नायर को ले आएंगे, नहीं ला पाएंगे। नहीं ला पाएंगे। 11 में आप फिट नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे। अय्यर जो ढेर सारे रन बना रहे हैं उनको बाहर कर देंगे। आप विराट कोहली जो ओडीआई के अभी भी किंग है, ठीक है, आप उनके टेस्ट करियर पे सवाल उठा रहे, लेकिन मुझे लगता है ओडीआई ओडीआई आते, आप क्या, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं वही कहता हूँ, मुझे एक बार ना, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने एक प्रोग्राम किया गावस्कर साहब के साथ, मैं अक्सर रिकॉर्ड करता हूँ, तो उन्होंने टेस्ट की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा सरफराज के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको आप पिक नहीं करते। कुछ साल पहले, बिफोर सरफराज है। तो मुझे एक सिलेक्टर का फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, और गावस्कर साहब ने तो ये कहा, तो आपने सवाल क्यों नहीं पूछा कि ठीक है वो आ तो जाएं, किसकी किसकी जगह जगह लेके आए हैं आप, मुझे बता दो वो जो टीम है मैं किसको उसमें से ड्रॉप बाहर करो। कर दूं। किसी ने कोई ख़राब किया, और ये तब की बात है जब इंडियन टीम अच्छा करी थी। जब सरफराज आए तब ज़रूरत पड़ी थी तो आए हैं, और बात बिल्कुल जायज़ थी। मैं भी अगर वो टीम निकालता, और कई बार ना हम बाहर बैठ के कहना बहुत आसान है, इसको खिलाओ, इसको खिलाओ, इसको खिलाओ। मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, आपने कहा करुण नायर, आप बताओ आप उनको कैसे फिट करते। आपकी 11 है, 11 में सारे बैटर आ गए। बिल्कुल। बैकअप में आपको, जो मैं भी आपको आसान कर देता हूँ, आपका एक विकेट कीपर बैटर बैकअप हो गया, 12 हो गए, ठीक है। एक स्पिन ऑलराउंडर बैकअप होगा, 13 हो 13। गए। एक आपका फास्ट बॉलर बैकअप होगा, बिल्कुल। 14 हो गए, और एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर शायद बैकअप होगा। तो अब आप कैसे फिट करोगे, मतलब मैं, एक बैटर एक ही आएगा, एक एक्स्ट्रा बैटर एक ही आ पाएगा, तो क्या वो होंगे, या पंत होंगे, या दुबे होंगे, या सैमसन जायसवाल होंगे। होंगे, या सैमसन सैमसंग, होंगे। इनमें से अब हम इनसे आगे कैसे करोगे, जो लगातार खेल रहे हैं ये फॉर्मेट और ठीक ठाक भी कर रहे हैं। तो ये परेशानी है।
अब रिंकू सिंह भी है रिंकू उसमें, सिंह भी but है, उनको भी मैंने बाहर करा हुआ। बट ऑफ लेट उनका बहुत ऐसा परफॉर्मेंस आया नहीं But फिर रिंकू वही है ना, तो ऑन एंड ऑफ हम हर कुछ, फिर तो टीम बनानी बहुत का। मुश्किल है। मुश्किल हो जाएगी। एक लेवल पे वो ऐसा परफॉर्म कर रहे थे कि उनके आसपास भी कोई नहीं आ रहा था, फिर कुछ मैच नहीं आया तो अब उनको बाहर करे, तो फिर तो ये म्यूजिकल चेयर से आप टीम नहीं चला सकते। बट थोड़ा सा पीछे जाएं सर, जो 100 की मैं बात कर रहा था, क्या उस समय नाइंसाफ़ी हुई? लॉन्गर रन मिल सकता था उनको, करना इनको मिलना चाहिए था। हो सकता था, बट फिर उनके फेलियर्स भी आए थोड़े बहुत। फिर देखें एक बार ना, कई एक और चीज़ होती है, वो लगातार, और ये फ़र्क पड़ता है, डिफरेंट फॉर्मेट है, बट अगर आपको जहन में रहना है ना, तो आईपीएल वो लगातार खेल रहे थे, वहाँ रन नहीं आ रहे थे, और वो कई बार 11 में परमानेंट फिक्सचर होते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आईपीएल के बेसिस पे आप टेस्ट टीम चुनिए, लेकिन आप जहन में रहते हो, आप रिमाइंड करते हो। अजिंक्य रहाणे को फ़ायदा मिला था ना उसका, आईपीएल में रन बनाए, तो आप जहन में थे, नहीं यार ये खिलाड़ी को सोचता है, फिर टेस्ट टीम में भी आ गए थे वापस। तो ये चीज़ है ज़रूरी, और कई जगह थे उनके रन नहीं आ रहे थे, वहाँ हो सकता था। मैं कुछ हद तक आप सही कह रहे हो, नाइंसाफ़ी हुई थी, लेकिन अब उसको करेक्ट करने की कोई गुंजाइश नहीं है। Oh my goodness!